क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माउंटेन बुक्स समरी। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। बस एक सेकंड रुकिए। क्या आप जानते हैं कि जापान के दो महान लेखकों ने मिलकर एक ऐसी किताब लिखी है जो अल्फ्रेड एडलर के क्रांतिकारी मनोविज्ञान पर आधारित है? यह वो एडलर है जिसने फ्रायड और जंग के साथ मिलकर आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी थी। अगर आप हमेशा दूसरों की अप्रूवल के लिए तरसते रहते हैं, अगर आप अपनी खुशी दूसरों के हाथों में छोड़ चुके हैं, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। इस किताब की खासियत यह है कि यह एक फिलोसोफर और एक यंग मैन के बीच 5 नाइट्स की कॉन्वर्सेशन के रूप में लिखी गई है। हर रात एक नया रेवलेशन, हर बातचीत एक नया पर्सपेक्टिव। यह पुस्तक एक दर्शन शास्त्री और एक युवक के बीच संवाद के रूप में लिखी गई है। इसमें कुल 5 रातों की बातचीत है, जहां दर्शन शास्त्री एडलरियन मनोविज्ञान के माध्यम से युवक की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हम सभी के पास खुश और संतुष्ट जीवन जीने की शक्ति है। हमें केवल दूसरों की राय की परवाह छोड़नी होगी और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। नापसंद किए जाने का साहस का मतलब है कि हमें अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार जीने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही दूसरे लोग हमसे सहमत न हों। पहली रात अज्ञात जीवन जीने लायक नहीं है। पहली रात की बातचीत में युवक दर्शन शास्त्री से मिलता है। युवक का मानना है कि दुनिया एक जटिल और दुखदाई जगह है। वह कहता है कि लोग बदल नहीं सकते और उनकी समस्याओं की जड़ें बचपन में हैं। युवक का विश्वास है कि अतीत के अनुभव हमारे वर्तमान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। दर्शन शास्त्री इस विचारधारा का विरोध करता है। वह कहता है कि यह एटियोलॉजी यानी कारणवाद की सोच है। एटियोलॉजी का मतलब है कि हमारे वर्तमान कार्य अतीत के कारणों से निर्धारित होते हैं। दर्शन शास्त्री बताता है कि एडलर इस सिद्धांत को गलत मानते थे। एडलर का मानना था कि हमारे कार्य अतीत से नहीं बल्कि भविष्य के लक्ष्यों से निर्धारित होते हैं। इसे टेलियोलॉजी कहते हैं। टेलियोलॉजी का मतलब है उद्देश्यवाद, यानी हमारे कार्यों का उद्देश्य भविष्य में कुछ हासिल करना है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। एटियोलॉजी कहेगी कि वह बचपन के किसी आघात के कारण ऐसा करता है, लेकिन टेलियोलॉजी कहेगी कि वह घर से बाहर न निकलने का फैसला इसलिए करता है क्योंकि वह बाहरी दुनिया से मुकाबला नहीं करना चाहता। दर्शन शास्त्री बताता है कि भावनाएं भी हमारे द्वारा चुनी जाती हैं। गुस्सा होना भी एक चुनाव है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है तो वह इसलिए नहीं कि उसका गुस्सा उसे मजबूर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वह गुस्से का इस्तेमाल अपनी बात मनवाने के लिए करता है। दर्शन शास्त्री कहता है कि लोग बदल सकते हैं। बदलना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमने अपने वर्तमान जीवन शैली को चुना है और हमें लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। लाइफस्टाइल से मतलब है जीने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया। युवक इन सभी बातों से सहमत नहीं है। वह कहता है कि अगर सब कुछ हमारे चुनाव पर निर्भर है तो फिर दुखी लोग क्यों अपनी स्थिति नहीं बदलते? दर्शन शास्त्री जवाब देता है कि लोग बदलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे बदलेंगे तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। अज्ञात का डर झात दुख से बड़ा लगता है। दूसरी रात सारी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। दूसरी रात दर्शन शास्त्री एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। वह कहता है कि एडलर के अनुसार सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। पारस्परिक संबंध का मतलब है लोगों के बीच के रिश्ते। अगर इस दुनिया में केवल आप अकेले होते तो आपकी कोई समस्या नहीं होती। न तो आप किसी से तुलना करते, न किसी से डरते, न किसी को खुश करने की जरूरत होती। सारी परेशानी तब शुरू होती है जब आपके आसपास दूसरे लोग होते हैं। युवक पूछता है कि क्या अकेले रहना समाधान है? दर्शन शास्त्री कहता है कि नहीं, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरे लोगों के साथ रहना ही पड़ता है, लेकिन हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। दर्शन शास्त्री बताता है कि हीन भावना यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पारस्परिक संबंधों से पैदा होता है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हमें लगता है कि हम कम हैं, लेकिन यह तुलना गलत है क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और अलग परिस्थितियों में है।
एडलर कहते थे कि हीन भावना बुरी चीज नहीं है अगर यह हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, लेकिन जब यह हमें लगने लगे कि हम हमेशा दूसरों से कम रहेंगे तो यह समस्या बन जाता है। दर्शन शास्त्री बताता है कि श्रेष्ठता की चाह भी गलत दिशा में जा सकती है। कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर या दूसरों की गलतियां निकालकर खुद को श्रेष्ठ महसूस करने की कोशिश करते हैं। यह स्वस्थ तरीका नहीं है। सही तरीका यह है कि हम खुद से प्रतिस्पर्धा करें, न कि दूसरों से। आज के खुद को कल के खुद से बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरों से तुलना करना छोड़कर अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान दें। युवक कहता है कि फिर भी कुछ लोग वास्तव में दूसरों से बेहतर होते हैं। दर्शन शास्त्री सहमत होता है, लेकिन कहता है कि यह केवल अंतर है, श्रेष्ठता या हीनता नहीं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और कमजोरियां हैं। जो चीज किसी के लिए आसान है वह दूसरे के लिए मुश्किल हो सकती है। दर्शन शास्त्री एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि आप दूसरों के लिए नहीं जीते और दूसरे आपके लिए नहीं जीते। हर व्यक्ति का अपना जीवन है और हर व्यक्ति अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार है। तीसरी रात दूसरों के कार्यों को अलग करना। तीसरी रात का केंद्रीय विषय है टास्क सेपरेशन, यानी कार्यों को अलग करना। दर्शन शास्त्री बताता है कि यह एडलरियन मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टास्क सेपरेशन का मतलब है कि आप यह समझें कि कौन सा काम आपका है और कौन सा दूसरे का। आपको केवल अपने कामों पर फोकस करना चाहिए, न कि दूसरों के कामों में दखल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, माता पिता परेशान हैं, लेकिन टास्क सेपरेशन के अनुसार पढ़ाई करना बच्चे का काम है ना कि माता पिता का। माता पिता अपनी तरफ से सभी सुविधाएं दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन अंत में पढ़ने का फैसला बच्चे का है। दर्शन शास्त्री कहता है कि यह जानने के लिए कि कौन सा काम किसका है, आप यह सवाल पूछें कि इस काम के नतीजे किसे भुगतने होंगे। अगर पढ़ाई न करने के नतीजे बच्चे को भुगतने होंगे तो पढ़ाई करना बच्चे का काम है। युवक पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। दर्शन शास्त्री कहता है कि परवाह करना और दखल देना अलग बात है। आप दूसरों के साथ सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर नहीं ले सकते। दर्शन शास्त्री बताता है कि ज्यादातर पारस्परिक समस्याएं टास्क सेपरेशन न करने से होती हैं। जब लोग दूसरों के कामों में दखल देते हैं या अपने कामों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो समस्या होती है। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आपको पसंद करना या न करना आपके दोस्त का काम है, आपका नहीं। आप केवल अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति आपको पसंद करेगा। दर्शन शास्त्री कहता है कि लोग अक्सर इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के कामों को अपना काम समझ लेते हैं। वे चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन यह उनके काम की सीमा से बाहर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका काम है, आपका नहीं। आप अपनी तरफ से ईमानदारी से अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की राय को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही है नापसंद किए जाने का साहस। आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, चाहे दूसरे आपको पसंद करें या न करें। यह स्वतंत्रता की शुरुआत है। चौथी रात, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ है? चौथी रात, दर्शन शास्त्री स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। वह कहता है कि टास्क सेपरेशन सीखने के बाद व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता मिल जाती है। युवक पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए? दर्शन शास्त्री कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं है। आप समाज में रहते हैं, इसलिए आपको दूसरों के साथ सहयोग करना होगा, लेकिन सहयोग और अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर करना अलग बात है। आप दूसरों के साथ अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन उनकी मंजूरी के बिना भी खुश रह सकते हैं। दर्शन शास्त्री बताता है कि पहचान की चाह यानी रिकॉग्निशन की डिमांड बहुत खतरनाक है। जब आप दूसरों से चाहते हैं कि वे आपको पहचानें, आपकी तारीफ करें, तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। आपकी खुशी उनकी राय पर निर्भर हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने काम में बहुत मेहनत करता है ताकि उसका बॉस उसकी तारीफ करे। अगर बॉस तारीफ नहीं करता तो वह दुखी हो जाता है। यह गलत है क्योंकि उसकी खुशी बॉस की राय पर निर्भर हो गई है।
दर्शन शास्त्री कहता है कि आपको अपना काम इसलिए अच्छे से करना चाहिए क्योंकि यह आपका काम है ना, कि इसलिए कि दूसरे आपकी तारीफ करें। अगर तारीफ मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन यह आपके काम करने की वजह नहीं होनी चाहिए। युवक कहता है कि फिर तो जिंदगी अकेली और दुखदाई हो जाएगी। दर्शन शास्त्री कहता है कि बिल्कुल नहीं। जब आप दूसरों की मंजूरी की जरूरत छोड़ देते हैं तो आप वास्तव में उनके करीब आ सकते हैं, क्योंकि अब आपका रिश्ता डर और जरूरत पर नहीं बल्कि प्रेम और सहयोग पर आधारित होता है। दर्शन शास्त्री बताता है कि जब आप पहचान की चाह छोड़ देते हैं तो आप खुद को दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं। यह स्वार्थ नहीं है बल्कि सच्चा प्रेम है। आप दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि यह सही काम है ना, कि इसलिए कि आपको कुछ मिलेगा। दर्शन शास्त्री कहता है कि यही है कम्युनिटी फीलिंग, यानी सामुदायिक भावना। जब आप महसूस करते हैं कि आप इस दुनिया का हिस्सा हैं और दूसरों के साथ जुड़े हैं, तो आप खुद को उनकी भलाई के लिए समर्पित कर सकते हैं। लेकिन यह समर्पण भी बिना शर्त होना चाहिए। आप किसी से बदले में कुछ न चाहें। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं लेकिन उनकी राय के गुलाम नहीं हैं। 5वीं रात अभी और यहां जीने का साहस, अंतिम रात। दर्शन शास्त्री जीने के सही तरीके के बारे में बात करता है। वह कहता है कि ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन जीवन वर्तमान में होता है। एडलर के अनुसार जीवन एक रेखा की तरह नहीं है बल्कि बिंदुओं की तरह है। हर पल एक अलग पल है। अतीत और भविष्य केवल कल्पनाएं हैं, सच्चाई केवल वर्तमान है। दर्शन शास्त्री बताता है कि अगर आप वर्तमान में खुश नहीं हैं तो भविष्य में भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान के रूप में ही आएगा। इसीलिए अभी खुश होना सीखना जरूरी है। युवक कहता है कि लेकिन भविष्य की योजना बनाना तो जरूरी है। दर्शन शास्त्री सहमत होता है, लेकिन कहता है कि योजना बनाना और भविष्य की चिंता में जीना अलग बात है। आप आज के काम आज करें और कल का काम कल करें। दर्शन शास्त्री बताता है कि जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपको पता चलता है कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छी बातचीत, एक अच्छा खाना, एक सुंदर सूर्यास्त, ये सब आपको खुशी दे सकते हैं अगर आप वर्तमान में हैं। वह कहता है कि ज्यादातर लोग बड़े लक्ष्यों का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें नौकरी मिलेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तब वे खुश होंगे। लेकिन जब ये चीजें मिल जाती हैं तो वे फिर कुछ और का इंतजार करने लगते हैं। दर्शन शास्त्री कहता है कि यह गलत तरीका है। खुशी मंजिल नहीं है बल्कि यात्रा है। आप रास्ते में ही खुश रह सकते हैं। हर दिन हर पल में खुशी के बीज हैं। वह बताता है कि जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप दूसरों के साथ भी बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ बिताए जा रहे समय को महत्व देते हैं, न कि उनसे भविष्य में मिलने वाले फायदे के बारे में सोचते हैं। युवक पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? दर्शन शास्त्री कहता है कि लक्ष्य रखना गलत नहीं है, लेकिन लक्ष्य को जीवन का मतलब नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य दिशा देते हैं, लेकिन खुशी रास्ते में मिलती है। दर्शन शास्त्री अंत में कहता है कि एडलरियन मनोविज्ञान का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर व्यक्ति बदल सकता है। आपकी उम्र कितनी भी हो, आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। वह कहता है कि आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहली है आत्म स्वीकृति, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी कमियों और खूबियों दोनों को स्वीकार करना। दूसरी है दूसरों पर भरोसा, यानी कॉन्फिडेंस इन अदर्स, यह मानना कि दूसरे लोग भी अच्छे हैं और गलत काम नहीं करना चाहते। तीसरी है दूसरों में योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना। उपसंहार द कॉरेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब है जो हमारे जीने के तरीके को बदल सकती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि हम सभी अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी समस्याओं की जड़ अतीत में नहीं बल्कि हमारे वर्तमान नजरिए में है। पुस्तक के मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, आप अपने अतीत के गुलाम नहीं हैं। आप किसी भी समय अपना जीवन बदल सकते हैं। आपकी समस्याएं बचपन के आघातों से नहीं बल्कि आपकी वर्तमान सोच से पैदा होती हैं। दूसरा, सारी समस्याएं रिश्तों की समस्याएं हैं। अगर आप अकेले होते तो आपकी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन चूंकि आप समाज में रहते हैं इसलिए आपको दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने सीखने होंगे। तीसरा, अपने और दूसरों के कामों को अलग करना सीखें।
जो काम आपका है उसमें पूरी मेहनत करें, लेकिन दूसरों के कामों में दखल न दें। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका काम है, आपका नहीं। चौथा, दूसरों की मंजूरी की जरूरत छोड़ें। जब आप दूसरों से पहचान और तारीफ चाहते हैं तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, चाहे दूसरे आपको पसंद करें या न करें। पांचवा, वर्तमान में जीना सीखें। अतीत और भविष्य केवल कल्पनाएं हैं। जिंदगी अभी और यहीं हो रही है। हर पल में खुशी के बीज हैं, बस आपको उन्हें देखना सीखना है। छठा, अपनी जिम्मेदारी लें। आप अपनी भावनाओं और कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों को दोष देकर आप अपनी शक्ति खो देते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपना जीवन बदलने की शक्ति पाते हैं। सातवां, तुलना करना बंद करें। हर व्यक्ति अलग है और अलग परिस्थितियों में है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने साथ तुलना करें। आज के अपने को कल के अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आठवां, सामुदायिक भावना विकसित करें। यह समझें कि आप इस दुनिया का हिस्सा हैं। दूसरों के साथ सहयोग करें और उनकी भलाई में योगदान दें, लेकिन यह योगदान बिना किसी शर्त के होना चाहिए। नौवां, छोटी खुशियों को महत्व दें। जिंदगी बड़े लक्ष्यों का इंतजार करने में नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी खुशियों में है। एक अच्छी बातचीत, एक अच्छा खाना, एक सुंदर नज़ारा, ये सब आपको खुशी दे सकते हैं। 10वां, साहस रखें। बदलाव के लिए साहस चाहिए। नापसंद किए जाने का साहस रखें। अपने सपनों के पीछे जाने का साहस रखें। गलतियां करने और सीखने का साहस रखें। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि खुशी एक चुनाव है। हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा चुनाव का अधिकार है कि हम किसी स्थिति को कैसे देखते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं। एडलरियन मनोविज्ञान का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति में खुश और संतुष्ट जीवन जीने की क्षमता है। हमें बस अपने नजरिए को बदलना है और अपनी जिम्मेदारी लेनी है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, तो हमारे पास असीमित शक्ति आ जाती है। पुस्तक यह भी बताती है कि व्यक्तिगत बदलाव सामाजिक बदलाव का आधार है। जब आप खुद बदलते हैं तो आप दूसरों को भी बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका सकारात्मक रवैया और व्यवहार दूसरों को भी प्रभावित करता है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। पुराने विचारों और आदतों को बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारे लिए सुरक्षित है। नई सोच और नया व्यवहार अपनाने में डर लगता है। दर्शन शास्त्री बताता है कि यह डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको यह जोखिम उठाना होगा। आपको पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाने होंगे। पुस्तक के अंत में युवक कहता है कि वह इन सभी बातों से सहमत है, लेकिन उसे अभी भी डर लगता है। दर्शन शास्त्री कहता है कि यह ठीक है। डर होना इंसानी स्वभाव है, लेकिन डर के बावजूद भी आगे बढ़ने का नाम ही साहस है। वह कहता है कि आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बदलाव आसान हो जाएगा। द कॉरेज टू बी डिसलाइक्ड केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीने का एक नया तरीका है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमें दूसरों की मंजूरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, जो दूसरों की राय से परेशान रहते हैं, जो अतीत की गलतियों के बोझ तले दबे हैं, जो भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। एडलर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। आज के डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करना आम हो गया है, यह पुस्तक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति में है। पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप जैसे भी हैं, आप बदल सकते हैं। आपकी उम्र, आपकी परिस्थितियां, आपका अतीत, कुछ भी आपको बदलने से नहीं रोक सकता। बस आपको इच्छा शक्ति और साहस चाहिए। अंत में यह कहना जरूरी है कि यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अमल करने के लिए है। इसमें बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना होगा, तभी आप इसका असली फायदा उठा सकेंगे। शुरुआत आज से ही करें। एक छोटा सा कदम उठाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। नापसंद किए जाने का साहस रखें, अपने सपनों के पीछे जाएं,
वर्तमान में जिएं, दूसरों की सेवा करें और सबसे जरूरी बात यह याद रखें कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके हाथ में है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप खुद से कहें कि मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई सुधार पर काम कर रहा हूं या सिर्फ बहाने बना रहा हूं? नापसंद किए जाने का साहस का मतलब रूढ़ या असंवेदनशील होना नहीं है। इसका मतलब है ऑथेंटिक जीने का साहस, बिना लगातार दूसरों की अप्रूवल मांगे अपने गोल्स को परस्यू करना। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि आप अपनी वैल्यूज के अनुसार जी रहे हैं या नहीं और अपने आसपास की दुनिया में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं एक नए पर्सपेक्टिव के लिए, तो माउंटेन बुक समरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलकर नॉलेज के नए शिखर छू रहे हैं, एक किताब के साथ। आज के वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में बताइए। अगली बार मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।